दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार एसएससी ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि फील्ड असिस्टेंट के पदों पर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और आप भी 12वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले इसका नोटिफिकेशन क्या कहा है, यानी कि इसमें नोटिफिकेशन जो दिया गया है बिहार एसएससी की तरफ से जारी किया गया है, उसमें क्या कहा है वो आपको पहले हम बताएंगे, क्योंकि आपको फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन उसका देख लेना चाहिए। कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन देख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में हर चीज़ मेंशन रहता है। जैसे मान लीजिए इसका ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट है और इसका क्लोजिंग डेट कब है, इसमें क्या मतलब कि एजुकेशन मांगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कितना रुपया कटता है, कौन सा कैटेगरी का कितना रुपया कटता है, ATJ जानकारी नोटिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा है बिहार एसएससी ने, क्योंकि बिहार एसएससी के द्वारा असिस्टेंट यानी कि फील्ड असिस्टेंट के जो पदों पर आया हुआ वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन है। देखिए दोस्तों, ये आपका फील्ड वेरिएशन यानी कि क्षेत्र सहायक के पदों पर जो वैकेंसी निकाला गया है, ये आपका नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो कि पटना के द्वारा ये निकाला गया है, जो पटना। इसके बाद जो कि ये आपका है क्षेत्र सहायक, यानी कि क्षेत्र सहायक का जो पदों पर ये वैकेंसी निकाला गया है, उसी का नाम है फील्ड असिस्टेंट, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में क्षेत्र सहायक बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑल राइटेशन स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आपका 25 मई यानी कि 25 तारीख 4वां महीना से स्टार्ट होगा और उसका 21 तारीख 5वां महीना तक इसका लास्ट डेट चलेगा। तो अगर आप लोग भी वेट कर रहे थे बिहार एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन का, तो आपका इंतजार घड़ी खत्म हो चुका है। दोस्तों, इसमें विज्ञापन संख्या 3/25 कृषि ये निकाला गया, जो कि पटना के नियंत्रणानी बिहार कृषि क्षेत्र के प्रबंधक के आदेश पर है। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे पे पद का नाम भी दे रखा है क्षेत्र सहायक यानी कि फील्ड असिस्टेंट। इसके बाद यहाँ पे और आप मान लीजिए इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो जॉब लगता है तो उसका वेतन आपका लेवल 2 के अनुसार आपका वेतन 5200 से 20,200 तक इसमें होने वाला है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से SSC या कृषि डिप्लोमा या तो इसमें इंटर अगर किए हुए हैं तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि इंटर लेवल ये वैकेंसी है। अगर आप लोग इंटर कर चुके हैं तो आपको ये वैकेंसी अवश्य अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त मतलब कि नहीं आता है, किसी मतलब कि हर एक साल या 2 साल के अंदर ही मतलब डिस्टेंस के द्वारा ही आता है। तो आप लोग अगर इंटर कर चुके हैं तो अवश्य अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे पाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोटि के हिसाब से भी यहाँ पे संख्या दे रखा है कि आपका मतलब कि कौन सा कोटि में कितना सीटें हैं, और यहाँ पे दिया गया, जो कि यहाँ पे देखिए कुल पदों की संख्या 201 है। ओके, इसके बाद मतलब यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आपको कौन सा कोटि में कितना सीटें हैं, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आपको नीचे पाएंगे तो नीचे पे आने के बाद यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के भी बारे में बोला गया है कि आपका उम्र सीमा जो गणना होगा 1 तारीख 8वां महीना 2024 के अनुसार इसका गणना होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे और भी यहाँ पे चीज़ दिया गया है, जो कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में नया सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 294 दिनांक इतना के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी। यही चीज़ है। और अगर आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी तो जो भी इंटर पास कर लेते हैं उसका 18+ होता है। तो अगर आप लोग भी इंटर कर चुके हैं इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे पाएंगे दोस्तों थोड़ा तो यहाँ पर देखिए उम्र सीमा के बारे में बोला गया है कि आपका उम्र सीमा कौन सा कैटेगरी कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, ये आपका उम्र सीमा भी दिया गया है। इसके बाद नीचे पाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, यानी कि आप जो 10th का जो मार्क्स होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प कितना के 10/9/2023 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, जो कि यहाँ पे देखिए सुधार का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए नीचे पर लिखा हुआ है बिहार सरकार के सरकारी सेवाओं को सेवा
में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य है। इसको भी ये सब चीज़ आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट कहाँ से है वो हम बताते हैं। नीचे पाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जिसमें यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब कि परीक्षा की प्रकृति यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे भी इसको पढ़ लेना है अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सामान्य अध्ययन भी यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस के बारे में भी दिया गया है, आपका सिलेबस कौन सा, सिलेबस में कितना अंक पूछे जाएंगे या इसमें यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नीचे पाएंगे तो यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान का भी यहाँ पे दिया गया है, गणित का भी दिया गया है, मानसिक क्षमता स्नातक भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बारे में बोला गया है कि यहाँ पे देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए 40% होना चाहिए। मतलब कि आप इसमें जो अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करने के बाद इंट्रांस एग्जाम देंगे तो आपका इंट्रांस एग्जाम में कौन सा कैटेगरी को कितना अंक लाना पड़ेगा जिसमें कि आप सिलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अनारक्षित वर्ग अगर आप 40% लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 130 प्रश्न होते हैं जो कि सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। हर मतलब कि 130 प्रश्न को भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे गौर नंबर में बोला गया है। मानसिक क्षमता एवं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न प्रस्तुत एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर लिखा सामने दिया गया है कि आप जो इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने में जो इंट्रांस होता है उसमें 150 प्रश्न होता है जो कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक देगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका एक मतलब कि आंसर भी गलत हो गया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और आप लोग एग्जाम देंगे तो आपको अच्छे से ढंग से देना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक सही करते हैं 4 नंबर मिलता है, तो अगर आप दूसरा एक गलती कर देते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो भी आप अप्लाई करके जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको सेंटर में अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा। और जो आप क्वेश्चन को जानते होंगे जानेंगे उसी को आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो उसमें ठिकाने टिक नहीं लगाना है, क्योंकि मान लीजिए दूसरा टिक लगा दीजिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिया गया, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका एग्ज़ाम का अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट होने वाला है। इसके बाद इसमें भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें रहेगा। ठीक, जो क्वेश्चन रहेंगे दोनों हिंदी इंग्लिश रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं कि आपका कौन सा कैटेगरी कितना नंबर लाएंगे, कितना % लाएंगे, जिसमें कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा इसमें। इसके बाद परीक्षा शुल्क के बारे में भी दिया गया है कि आपका सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये लगेगा। इसके बाद आरक्षित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी के लिए आपको 135 रुपये लगेगा। ये आपका मतलब कि फ़ी है कि आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए हम एक वेबसाइट के बारे में आपको बताते हैं, जहाँ पे आएंगे जो इसमें आपको अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ लेख का नाम बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट, जो कि यहाँ पे बोले हैं पहले भी। इसके बाद यहाँ पे पद का नाम भी दिया गया है फील्ड असिस्टेंट, जो कि विभाग है कर्मचारी, बिहार कर्मचारी के आयोग पर ये निकाला गया है। कुल पद 201 है। इसके बाद आपका वेतन भी 5200 से लेके 20,000 और आपका जो 1900 ग्रेड पे होना चाहिए। ऑनलाइन इसका आवेदन होगा, जो कि इसका ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल से शुरू होगा। इसके बाद 21 मई तक इसका आवेदन चलेगा, लगभग 1 महीना चलेगा। इसके बाद नीचे पाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ योग्यता के बारे में भी दिया गया है कि आपका 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान में ISC यानी कि इंटर आपका होना चाहिए साइंस से। अगर आप आर्ट्स से किए उसमें आपको अप्लाई नहीं, मतलब कि अप्लाई नहीं होगा आपका। अगर इंटर है आपका तो आपका इंटर अगर साइंस है तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे पाएंगे तो यहाँ पे उम्र भी दिया गया है कि आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद हर जाति का अलग अलग उम्र कैटेगरी दिया गया। अगर आप जो भी कैटेगरी से आते हैं वो अपना देख लेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे फ़ी भी दिया गया है कि आपका कौन सा कैटेगरी कितना फ़ी है। अगर आप SC SC से आते हैं तो आपका 135 रुपये कटेगा, या अगर आप महिला से हैं तो 125 रुपये ही इसमें कटेगा। अगर आप मतलब OBC से आते हैं, MBC से आते हैं तो आपको 540 रुपये कटेगा। इसके बाद यहाँ पे अनारक्षित वर्ग भी दिया गया है कि आपका कितना मतलब कि कौन सा कैटेगरी में कितना % लाएंगे, जो उसमें आप सिलेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद आप जब नीचे पाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है
असिस्टेंट लोकेबंट चयन यहाँ पे आप चयन कैसे करेंगे, पहले आपका प्रारंभिक प्री एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपका मेंस होगा, यहाँ पे इस तरह से आपका चयन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुल प्रश्न, यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 150 होने वाला है, जो कि प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी कि सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक प्रश्न का उत्तर देंगे सही तो आपका 4 अंक मिलेगा, और मान लीजिए एक प्रश्न का उत्तर गलती देगा तो आपका 4 नंबर 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटा 15 मिनट इसमें होने वाला, और हिंदी इंग्लिश इसमें दोनों मिलावट रहेगा, ठीक। इसके बाद विषय के मतलब प्रश्नों के विषय होंगे सामान्य अध्ययन, ये आपका विषय है। इसके बाद आपका जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट। इसके बाद आपका अस्थायी निवासी यानी कि आपका निवास होना चाहिए, आपको हम बता देते हैं। और आपके पास इंटर मैट्रिक का मार्कशीट है, इसके बाद निवास है। अगर आप BC से आते हैं तो आपके लिए NCL देना पड़ेगा, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको जाति देना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी कि 10-12 का मार्कशीट, NCL, BC के लिए, SC ST के लिए जाति, और आधार कार्ड, फोटो सिग्नेचर ये आपको लगेंगे इसमें अप्लाई करने वक्त। जैसे दोस्तों यहाँ पे जब आएंगे तो इसमें आपका लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ यहीं से आपको लिंक भी एक्टिव हो जाएगा, जो कि आपको 25 अप्रैल में इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। जब इसका लिंक एक्टिव होगा दोस्तों तो आपके लिए हम फिर से एक नया वीडियो बना के, जिसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे कटाना है, किस मोड से कटाना है, A to Z जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे इसका BRSC का फॉर्म भरने का, उसमें हम इसी चैनल पर हम फिर से अपलोड कर देंगे। तो अभी तक आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि 12th वालों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है BRSC में जॉब लेना। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का मतलब कि ऑनलाइन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या योजना से रिलेटेड आपको जॉब चाहिए, वैकेंसी चाहिए, नोटिस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।